सब 5 लाख लोग हाँ, हाँ जी, हर साल सर्जरी करवाते हैं, जी, नी रिप्लेसमेंट हाँ सर्जरी। जी, फिर भी बहुत महिलाएं हैं जो बहुत डरती हैं इससे। जी, जी। सो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ डू यू मेक इट कंफर्टेबल फॉर देम? See, there is a lot of myth around a knee replacement surgery. मेटल का रॉड अंदर चला जाता है, कई लोग लेटे ही रह जाते हैं, कई इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि विद नाउ रीसेंट डेवलपमेंट इन ऑर्थोपेडिक्स, जिसमें आज छोटे चीरे के अंदर प्रोसीजर किया जाता है, हड्डियों को काटा नहीं जाता है, उनको खाली घसा जाता है, जो खराब पोर्शन है उसको रिमूव करके उसकी जगह एक नया इम्प्लांट बिठाया जाता है। और आजकल एनेस्थीसिया और एंटीबायोटिक्स इतने एडवांस हो गए हैं कि पेनलेस सर्जरी होती है। हम लोग सुबह ऑपरेट करते हैं, शाम को डे ज़ीरो सर्जरी जिसको बोलते हैं उसी दिन चला देते हैं, 2-3 दिन बाद सीढ़ी चढ़ा देते हैं। तो एंड प्लस इतने वैरायटी ऑफ इम्प्लांट्स आ गए हैं जो एक्चुअली में फीजिबल होते हैं और 15 से 17 साल की आपको अच्छा एक घुटना, अच्छी लाइफ देते हैं। उससे ऊपर भी हो सकता है, ऑल डिपेंड्स। और जब तक हम नी रिप्लेसमेंट तक पहुंचे, जी। छोटे छोटे क्या मेडिसिनल वेज हैं टू टेक केयर ऑफ इट? Yes, so knee replacement is always the last resort. Even I tell when the patients come to me, once a patient comes to us with a knee pain, that doesn't mean कि आपको knee replacement की जरूरत है। आप उनको देखिए, उनको दवाइयाँ दीजिए, उनको एक्सरसाइजेज दीजिए, उनको घुटने के इतने अच्छे अच्छे कैप्स मिलते हैं मार्केट में, वो देना शुरू कीजिए। उनको काउंसिल कीजिए कि भाई इसमें आपको रेगुलर आइसिंग करनी है। फिर उसके अगर वो चीज़ें काम करना बंद करती है तो उसके ऊपर भी एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं विस्को सप्लीमेंटेशन। विस्को सप्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि आप घुटने के अंदर जेल दिया जाता है, क्योंकि अर्थराइटिस क्यों हो रहा है, आपकी हड्डी आपस में छूना शुरू हो गई है, इस वजह से वो अ, घसने की वजह से आपको दर्द हो रहा है। तो आप उसके अंदर अगर विस्को सप्लीमेंटेशन डालेंगे तो वो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, जिससे और उस दौरान जब उनका फ्रिक्शन कम हो गया तो पेन कम हो जाएगा, तो दे बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। नाउअडेज वी आर डूइंग स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल्स के इंजेक्शन घुटनों में डाले जाते हैं, जिनके अभी तक उनके प्रूवन बेनिफिट्स हैं कई कई आर्टिकल्स में। और फिजियोथेरेपी इन मल्टीपल फॉर्म्स, it starts from a dry needling therapy to a cupping therapy to multiple sports therapies that you can really control. The knee replacement is not the only answer to a knee pain. That's always the last answer. सो ये जो जेल आप इंसर्ट करते हैं, ये कितना ऑफन करना पड़ता है? या जी, अलग-अलग तरीके के आते हैं। कई 6 महीने वाले आते हैं, कई साल भर वाले आते हैं। इट एंड दे आर पॉकेट फ्रेंडली एंड इट इट टू द पेशेंट्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि बहुत महँगे-महँगे इंजेक्शंस हैं। इंडिया में ये फ़ायदा है कि ये इंजेक्शंस बाहर से भी हमें ज़्यादा सस्ते में यहाँ पे मिलते हैं। एक और चीज मैंने सुनी है सर कि एक घुटने में जेल नहीं डालना चाहिए, अगर डाल रहे हैं तो दोनों में। क्या ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जो सफर कर रहा है, जो सफ़र कर रहे हैं, उसमें डालेंगे। सो द अदर वन कैन गो टिल इट गोज? या इफ दे एक्सपीरियंस पेन तभी तो मैं उनको इंजेक्शन डालूंगा। अगर उनको कोई सिम्टम, वो बोल रहे हैं हमें जी खाली एक ही घुटने में तकलीफ है, तो मैं उसको दूसरे घुटने में क्यों एड्रेस करूंगा उसको। कई बारी पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसको अर्थराइटिस है। हाँ जी। वो दर्द हो रही है, टांग में दर्द हो रही है करके दे कीप पुलिंग अलोंग। यस यस। सो ऐसा क्या उनको पता होना चाहिए कि ये तुमको ये हो रहा है, जी। तो इट इज गॉट टू डू विथ आपको अर्थराइटिस हो सकता है यहाँ? सो बेसिकली जो लोग आते हैं उनको किसी को अर्थराइटिस का मतलब तो नहीं पता होता, लेकिन एक क्या है, चलते फिरते बार बार बैठना पड़ रहा है, या फिर घुटने के अंदरूनी हिस्से में दर्द हो रहा है, या सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ होने लग गई है, और अब आगे जाके ऐसा हो गया कि घुटने पे ज़्यादा चलने के कारण कमर में भी तकलीफ शुरू हो गई है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे कोई भी इंसान कैचअप कर सकता है कि हाँ, शायद मुझे अर्थराइटिस की तकलीफ हो सकती है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस क्या है सर? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली आपकी बोन के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। पार्शियल नी सर्जरी क्या है? So it's partial knee replacement is a time tested procedure. It's been there for quite a long time, but now it's picking up. इसमें क्या है कि आप खाली आप एक्सरेज और एमआरआईज करा के देखते हैं, और जो घुटने का भाग जो सड़ चुका है खाली उसी को बदला जाता है। तो इसमें क्या होता है, चीरा छोटा पड़ता है, खून कम, ब्लड लॉस कम होता है, और पेशेंट को पेन भी कम रहता है उसी हिसाब से, और मोबिलिटी और फास्ट हो जाती है।
तो इसके लिए लेकिन स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं कि कोई बंदा इसका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एमआरआईज और एक्सरेज करा के देखा जाता है और उससे मालूम पड़ता है अगर वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के कैंडिडेट बनते हैं तो डेफिनेटली वी गो अहेड एंड डू द पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। बट क्या ऐसा होता है कि अगर पार्शियल की ज़रूरत है और सर्जन्स बोल देते हैं नहीं पूरी रिप्लेस कर दो? ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। ओके। एंड ये नॉर्मल जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हाँ है जी। उससे बेटर कैसा है? देखिए अगेन आपका चीरा का साइज छोटा है। अभी इसमें क्या है, जैसे एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आपको घुटने की लाइफ 10 साल से 12 साल नहीं तो 15 साल तक देता है, ठीक है? और एक नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट भी आपको 15 साल देता है। उसके बाद एक रिविजन नी रिप्लेसमेंट किया जाता है जो 7 से 10 साल की ज़िंदगी देता है। अभी मैं अगर किसी इंसान का पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर देता हूँ तो मैं उसे 15 साल का दे रहा हूँ। वो 15 साल बाद फिर से आएंगे तो फिर और 15 साल दे रहा हूँ, उसके बाद और 10 साल दे रहा हूँ, तो टोटल मैं उसको 30 टू 40 ईयर्स ऑफ नी दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं किसी इंसान का टोटल नी रिप्लेसमेंट पहले कर देता हूँ तो मैं 15 प्लस 7 22 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। तो कोई 50 से 60 साल की उम्र के जो लोग आते हैं तो उनको तो मैं मान के चलूंगा कि भाई इनको मेरे को 40 साल और लाइफ देनी चाहिए इनके घुटने को, तो मैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट उनमें प्रेफर करूंगा अगर मेरे को एमआरआई और एक्सरे मुझे अलाउ करते हैं। एंड इकोनॉमिकली दोनों में क्या सेम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिंग कर रखी है तो सेम प्राइस पे जाता है एक टोटल नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। सर मैंने सुना है आप बहुत सारे एक दिन में बहुत सारे बिकॉज यू आर विद द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, Yes. यू आर ऑन देयर पैनल, आप Yes. बहुत सारे पेशेंट्स को मिलते हो। हाँ जी। हाउ डू यू हैंडल सो मच? आई मीन आई एम श्योर आपको बहुत मजा आता होगा टू क्योर पीपल, जी। बट आप कैसे हैंडल करते हो इतने लोगों को? You have to empathize with their disease. You have to understand कि they are sick. They are not normal people you are meeting in a party or something. You have to empathize with them. उनकी बीमारी को आपको समझना पड़ता है। तो then it becomes it becomes a two-way communication, and then हो जाता है। And then you must be getting to hear so much of thank you sir, है ना? That's